हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा उसको बताती है कि तुम्हारे डैडी एक साइंटिस्ट थे और उसके बारे में बताती है। उन्होंने एक परमानेंट सेट बनाया था। अब आगे तभी अचानक उसकी ग्रैंड माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछता और वो फिर वहाँ से चला जाता है डॉक्टर को बुलाने के लिए और बोलता है, दादी माँ आप ध्यान रखना, मैं अभी आ रहा हूँ डॉक्टर को लेके। तभी ये बात प्रिंसेस को पता लगती है कि स्टारमैन की दादी माँ की काफ़ी तबीयत खराब है। तभी वो प्रिंसेस उनके पास उनसे मिलने आती है और बोलती है, पापा मेरी एक बग्घी तैयार करवाओ, मुझे सेनापति के घर जाना है। तभी वो किंग बोलते हैं, आखिर क्यों बेटा, क्यों जाना चाहती हूँ उनके घर। उनको मेरी ज़रूरत है, उनकी दादी माँ की तबीयत खराब है। तो बोलते ठीक है बेटा तुम जाओ। और वो वहाँ से जाके उसके घर पहुँचती स्टारमैन के और बोलती है, दादी माँ क्या आप ठीक हो। तभी दादी माँ बोलती है, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम आ गई। तभी वो बोलती है, हाँ मैं आ गई हूँ। तभी वो दादी माँ बोलती है, बेटा तुम मेरा एक काम करोगी, वो ड्रॉर खोलना, उसमें एक डायरी है। वो ड्रॉर खोलती है, उसमें उसको एक डायरी मिलती है और वो दादी माँ बोलती हैं, बेटा ये उसकी मॉम ने मुझे दी थी डायरी। अब जब ये 18 साल का हो जाएगा उसके जन्मदिन पे ये डायरी उसको देनी है। तभी वो बोलती है प्रिंसेस, आखिर दादी माँ इसमें क्या है जो सिर्फ वो 18 साल के बाद ही उनको देने को कहा था उनकी मॉम ने। तभी वो बोलते हैं, बेटा इसमें बहुत बड़ा सीक्रेट है और जो अगर ये किसी के गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत बुरा होगा। तभी वो बोलते, दादी माँ क्या मैं इसको पढ़ सकती हूँ। तभी वो बोलते हैं, हाँ बेटा तुम पे भरोसा है, तुम इसे पढ़ सकती हो। तभी वो उस डायरी को खोलती है और उसमें पढ़ती है। उसमें अपने मित्सुओं के बारे में लिखा होता है और वो उसको पढ़ती है। वो उसके पास आता है और बोलता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी मीरे बोलती, नहीं मैं चली जाऊंगी। तभी वो बोलता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तुम मेरे साथ तो चलो। तभी वो बोलती है, पर हम कैसे जाएंगे। तभी वो बोलता है, उसको अपनी गोदी में उठा लेता है और उससे बोलता है, तुम मुझे कस के पकड़ लो ताकि तुम गिरो ना। और वो शर्मा जाती है, उसके लाल लाल गाल हो जाते हैं। पहले तो उसे पकड़ने से वो शर्माती है और वो बोलता है, डरो मत, तुम मुझे कस के पकड़ लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी वो उसको कस के पकड़ लेती है और वो उसे लेके उड़ता है। पहले तो वो खूब डर रही होती है, फिर उसे रिलैक्स फील होता है। उसके दिल की धड़कन सुन के उसे काफ़ी अच्छा महसूस होता है और वो उसकी दिल की धड़कन सुनती है और उसको उसकी दिल की धड़कन खूब प्यारी लगती है और उसे वहीं पे प्यार हो जाता है उससे। तभी वो खोई सी रहती है और मित्सुओ बोलता है, आखिर तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे बताओ। वो कुछ नहीं बोलते पहले, फिर बोलता, अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। तभी वो झट जाके उठती और बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो बोलता है, तुम्हारा घर कहाँ है। वो बोलते, बस थोड़ी सी दूर पे मेरा घर है। और वो उसकी तरफ निकल जाती है, उसको अपने घर, उसको उसके घर छोड़ के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर सुबह होती है और उसमें वो थोड़ा लेट उठती है क्योंकि वो उसके सपने देख रही होती है। फिर उसकी बहन आती है और बोलती है, सुमीरे उठो, सुमीरे उठो। तभी वो बोलती है, अरे तुमने मुझे उठा दिया, मैं इतना अच्छा सपना देख रही थी, पता है तुम्हें मेरी रात किसी ने मदद करी थी। तभी वो बोलते, ओहो लगता है कोई लड़का है। तभी बोलते, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो परमैन है। परमैन, हमने इसके बारे में तो कभी नहीं सुना, आखिर ये है कौन। हाँ है एक, वो हवा में उड़ सकता है। फिर वो हंसती है जोर जोर से और बोलती है, अरे क्या तुम पागल हो गई, इसमें मेरे ऐसा कुछ नहीं जो हवा में उड़ सकते हैं, सिर्फ पंछियाँ हैं जो उड़ सकते हैं, हमारे पूर्वज उड़ा करते थे पर हम नहीं उड़ सकते। तभी वो बोलती, पर मैं उड़ी थी उसके साथ में। हाँ मैं उड़ी थी उसके साथ में। फिर वो बोलते, अच्छा तुम उड़ी होगी। तभी वो गुस्सा हो जाती है और वो, ठीक है दी, तुम भी मेरा विश्वास मत करो पर मैं सच कह रही हूँ, मैं हवा में उड़ी थी रात को। अच्छा तो वो कोई बर्ड था या कोई ड्रैगन। तभी बोलती, दीदी। तभी वो बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा फटाफट तैयार हो जाओ, हमें बाहर भी जाना है, मॉम की मदद भी करनी है। तभी बोलते, ठीक है दीदी आप जाओ, मैं आ रही हूँ। तभी वो उठती है, नहा धोती है और वो कपड़े पहन लेती है और फिर वहीं पे फिर वो बाहर आती है, अपनी मॉम की मदद करती है और उसकी मॉम बोलती है,
बेटा क्या तुम मेरे लिए कुछ सामान ला सकती हो मार्केट से? तभी सुमीरे बोलते ठीक है मम्मी, आप मुझे दे दीजिए, मैं सामान लेके आती हूँ। तभी वो सामान लेने वहाँ पे जाती है। फिर उसको उसके सामने एक लड़का दिखता है। उसके लिए उसका दिल धड़कने लगता है। तभी वो मन ही मन में सोचती है आखिर ये कौन है, मुझे वही फीलिंग क्यों हो रही है जो मैं रात को उड़ते समय मेरे को उस आदमी के साथ हुई थी। वो परमैन था। तभी उसको उसके पास आता है और बोलता है हेलो मेरा नाम मिसरू है। तभी वो बोलती है हेलो मेरा नाम सुमीरे है। तभी वो बोलता है आखिर तुम कहाँ से आई हो? तभी वो सीधे जाती है और बोलती है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ मैं कहाँ से आई हूँ, क्योंकि वो तो जानता है वो सुमीरे, क्योंकि उसने उसकी रात को मदद करी थी। और वो सीधे निकलती है जाती है और बोलता है मैडम रुको, तो तुम्हारा कुछ सामान गिर गया है। तभी वो उसको सामान देता है और बोलता है वो सुमीरे बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे सामान दिया। तभी वो बोलता है शुक्रिया की क्या बात है, दोस्ती में तो ऐसे चलता है। तभी वो बोलती दोस्त, हम कोई दोस्त वोस्त नहीं है। और मित्सुओ को भी उससे प्यार हो जाता है। तभी वो बोलता है ठीक है तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है कल फिर मिलेंगे। और वो वहाँ से चला जाता है। और सुमीरे मन में वो बोलती है अरे बड़ा अजीब आदमी था, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ और ये मुझसे दोस्ती करने की बात कर रहा था। चलो जो भी है, चलो कम से कम मुझे एक दोस्त तो मिला। अब मैं इसके साथ जैसे मर्जी रह सकती हूँ, क्योंकि मैं कभी अपने दोस्तों के साथ ऐसे नहीं रही हूँ। और वो बचपन से ही अकेला रहती, उसके ज़्यादा भी दोस्त नहीं थे, तो वो उसको दोस्त बना लेती है। फिर घर आती है मुस्कुराती हुई और बोलती दीदी तुम्हें पता आज मेरा एक नया दोस्त बना। तभी वो बोलती है अच्छा तुम्हारा नया दोस्त बना, उसका नाम क्या है? मित्सुओ। वो मित्सुओ, उसकी तो काफ़ी सारी दोस्त हैं, वो तुम्हें क्यों अपनी दोस्त बनाएगा? तभी वो बोलती दीदी तुम हर वक्त मुझे चिढ़ाती रहती। तभी बोलते अरे पागल, मैं तो तुमसे मजाक कर रही हूँ, तुम इतना जल्दी सीरियस क्यों हो जाती हो? तभी बोलती दीदी पर आप ऐसा मजाक मत करा करो। तभी वो बोलते अच्छा ठीक है बाबा। तभी वो हंस के बोलते दीदी तुम्हारा शुक्रिया, उसके गले लग जाती। वो अपनी दीदी से काफ़ी प्यार करती है। चलो ठीक है अब खाना खाने चलते। तभी बोलती ठीक है दीदी। आई होप दोस्तों आप सबको ये पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी दबा देना ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की आपको मिलती रहे। तो तब तक ले गुड बाय, सायोनारा, जय हिंद जय भारत।